एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 लेके चले हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले 6 तक आपको क्वेश्चन करने दिए थे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब 7 से शुरुआत करते हैं। ए टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉय, एक टीम के अंदर 6 तो लड़के हैं, एंड 4 गर्ल, एक कोई टीम है उसमें 6 लड़के हैं और 4 गर्ल्स हैं, एंड द अदर हैज़ 5 बॉय एंड 3 गर्ल, और दूसरी एक टीम है उसमें 5 लड़के हैं और 3 गर्ल्स हैं। हाउ मैनी सिंगल मैच, कितने सिंगल मैच कैन बी अरेंज बिटवीन द टू टीम, इनके बीच में कितने सिंगल मैच हो सकते हैं। मतलब एक लड़का और एक लड़के के बीच में, या एक लड़का एक लड़की के बीच में, मतलब सिंगल मैच कितने हो सकते हैं, ये अरेंज करना हमें। समझ गए होगे। सिंगल जैसे कुश्ती के प्लेयर के अंदर 2 प्लेयर होते हैं और वो सिंगल प्लेयर क्या करते हैं, आपस में कुश्ती खेलते हैं। जैसे इस टीम में 6 कुश्ती प्लेयर हैं, इसमें 5 प्लेयर हैं, तो सिंगल अगर खेलें तो इसका एक प्लेयर इसके 5 प्लेयर के साथ खेलेगा, इसका दूसरा प्लेयर इसके 5 प्लेयर के साथ खेलेगा, इसका एक प्लेयर इसके 5 प्लेयरों के साथ खेलेगा। तो मतलब 6 और 5 की गुणा करें तो सिंगल मैच इनके 30 हो जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं, हाउ मैनी सिंगल मैच कैन बी अरेंज बिटवीन द टू टीम, 2 टीमों के बीच में कितने सिंगल मैच अरेंज हो सकते हैं। वेहन ए बॉय प्ले अगेंस्ट बॉय, लड़का लड़के के साथ खेल सकता है, बॉय के साथ खेल सकता है, और गर्ल्स अगेंस्ट गर्ल्स, और लड़की लड़की के साथ खेल सकती है। तो बॉयज़ देखो यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 5 है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे मैच, 30 मैच हो जाएंगे। और लड़कियाँ यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है, तो टोटल 12 मैच ये हो जाएंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। तो इसको करना कैसे हैं वो देखते हैं। तो देखो, द फर्स्ट, जो फर्स्ट टीम हमारे पास है कंसिस्ट 6 बॉय, एंड सेकंड टीम कंसिस्ट ऑफ 5 बॉयज। हमारे पास ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट टीम में तो 6 लड़के हैं और सेकंड टीम में कितने लड़के हैं, 5 हैं। तो ए बॉय कैन बी selected from the first टीम। पहली टीम में से अगर बॉय सेलेक्ट करें तो कितने वे हैं, पहली टीम में 6 लड़के हैं तो 6 वे हो जाएंगे। और ऐसे ही ए बॉय कैन बी selected फ्रॉम द सेकेंड टीम, दूसरी टीम में से अगर लड़का सेलेक्ट करें हम तो कितने लड़के हैं, उसमें 5 वे हो जाएंगे। तो 5 तरीके से हम लड़के को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे, लड़का लड़के की सिंगल मैच कराएं तो द टोटल नंबर ऑफ वे प्ले रेंज ऑफ सिंगल प्ले बॉय अगेंस्ट बॉय, अगेंस्ट बॉय अगर सिंगल मैच अरेंज करें तो उनका कितने हो जाएंगे, 6 × 5 कितने मैच हो जाएंगे, 30 वे। 30 वे से हम इनके सिंगल मैच अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास लड़कियों के लिए है, ऐसे लिख देंगे द फर्स्ट टीम कंसिस्ट कितनी गर्ल्स, 4 गर्ल्स, एंड सेकंड टीम कंसिस्ट कितनी गर्ल्स, 3 गर्ल्स। तो ए बॉय ए गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टीम, पहली टीम में से लड़की सिलेक्ट करने की, पहले में कितनी है, 4 हैं, तो 4 वे हो जाएंगे। और ए गर्ल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड टीम, तो उसके हो जाएंगे 3 वे। और द टोटल नंबर ऑफ वे अरेंज द सिंगल मैच गर्ल्स अगेंस्ट गर्ल, लड़कियों के आपस में अगर मैच कराने हैं तो कितने वे हो जाएंगे, लड़कियां पहले में 4 है, दूसरे में 3 है, टोटल हो जाएंगे 12 वे। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिंगल मैचेज दैट कैन बी अरेंज्ड। तो टोटल मैच कितने अरेंज हो जाएंगे, देखो बॉयज़ के तो 30 मैच हो जाएंगे और गर्ल्स के आपस में 12 मैच हो जाएंगे। तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे भी ये मैच करा रहे हैं, तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 42
2 मैच हो जाएंगे। और बताया था कि मैच कैसे होंगे, जैसे 6 इसके बॉयज़ हैं और 5 इसके हैं, तो हर एक बॉयज़ का इसके हर एक बॉयज़ के साथ मैच होगा। जैसे पहले के 500 के साथ, दूसरे के भी 500 के साथ, तीसरे के भी ऐसे 6 के ऐसे 500 के साथ है। ऐसे ही लड़कियों के भी 4 इसमें है और 3 इसमें है। इसकी चारों लड़कियों का इस तीनों के साथ, जैसे पहली की तीनों के साथ, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, ऐसे ही हमारे पास कितने हो जाएंगे मैच इनके, ये हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने हैं? 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पता ही होगा, जैसे जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम हो उसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर, आंसर की सीक्वेंस हो सकती है, आर द पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चनों का हैव 4 चॉइस, पहले 3 क्वेश्चनों के लिए तो आपको 4 चॉइस मिल रही है, मतलब 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए तो 4 चॉइस, एंड ईच एंड द नेक्स्ट 3 हैव 5 चॉइस, और लास्ट आगे आगे वाले में कितने चॉइस मिल रहे हैं आपको? 5 चॉइस मिल रहे हैं। हाउ मैनी सीक्वेंस, तो आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3, पहले 3 में तो 4 चॉइस मिल रही है आपको, एंड द नेक्स्ट 3 उसमें कितनी मिल रही है? 5 चॉइस। तो यहाँ से कह सकते हैं हम ईच ऑफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। पहले 4 क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए हमें कितनी चॉइस मिल रही है? 4 चॉइस मिल रही है। 4 वे, इनके लिए 4 वे हो सकता है। और ईच ऑफ द, ये तो फर्स्ट थे, और लास्ट 3, नेक्स्ट 3 ऑफ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। तो इनके आंसर कैसे दे सकते हैं हम? कितने चॉइस हमारे पास? 5 चॉइस, 5 वे हो जाएंगे। तो अब हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ वे, द टोटल नंबर ऑफ वे टू गिव आंसर सीक्वेंस, क्योंकि देखो नंबर ऑफ वे, हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, ये बताना था। सीक्वेंस सीज ऑफ आंसर्ड, आंसर की सीक्वेंस कितनी हो जाएगी? पहले 6 में से देखना है। पहले 4 के लिए तो कितने हैं? पहले 3 के लिए तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 वे है, और इनके लिए 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा। इन टोटल इनकी मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे हमारे पास? इसके 6 एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के आंसर देने के वे हो जाएंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स विद एंड विदाउट मीनिंग, एक तो होता है मीनिंग के साथ, जैसे मैं लिख दूं कितने, हाउ मैनी वर्ड्स विद एंड विदाउट मीनिंग, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे एज लिख दिया, इसका तो कोई मीनिंग बनता है, आयु बनती है। और अगर इसी को मैं लिख दूं GEA, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मतलब कोई मीनिंग हो या ना हो, ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर, मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट लेटर का मतलब है हमारे पास 3 अलग अलग लेटर से, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। उनमें से 3 वर्ड्स का एक वर्ड बनाना है, 3 अक्षरों का एक वर्ड बनाना है। जैसे मैंने ये एज बनाया है, 3 अक्षरों का है एज, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 डिजिट है, इसमें तीनों की तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना, और अलग अलग लेकर के हमें इसका क्या बनाना है? देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। तो हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? पहले तो हमने ये लिख दिया अल्फ़ाबेट्स, ये लिख दिया हमने। उसके बाद फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड, तो देखो पहला लेटर, अगर हमारे पास 3 लेटर का वर्ड बनाना है तो पहले लेटर को हम किस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26 अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ पे 26 में से किसी भी एक को लिख सकते हैं। 26 ABCD, ABC ये वाले अल्फ़ाबेट होते हैं
ये कितने हैं, 26 हैं। तो इन 26 में से हम क्या है, किसी भी एक को यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने लिख सकते हैं, देखो डिस्टिंक्ट अलग अलग लिखने हैं। जो यहाँ पे आ गया है वो यहाँ नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 26 में से कोई भी एक आ जाएगा तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 25 बच जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 25 यहाँ हो जाएंगे। यहाँ पे 25 आने के बाद यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 24। तो फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड बाय 26 वेज, तो ये 26 वे से हो सकता है। एंड सेकंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड 25 वे। और लास्ट जो है थर्ड लेटर कैन बी सिलेक्टेड बाय 24 वे, ये 24 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हेंस हम कह सकते हैं लास्ट में हमें क्या है, 3 अक्षरों का जो वर्ड है, द नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट द 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, तो 3 वर्ड्स का जो अल्फ़ाबेट है उसके लिए हमारे पास कितने हो जाएंगे, 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही वे हो जाएंगे इस नंबर को लिखने के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे 26 में से ए भी लिख सकते हैं, बी सी डी ई एफ जेड तक कोई भी अक्षर यहाँ पे 26 में से कोई सा भी आ सकता है। फिर यहाँ पे 25 बच जाएंगे, तो ऐसे ही हम कितने वे हो जाएंगे ये लिख जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। How many 3 letters code word can be possible using the first 3 letter of the English alphabet? अब की बार पहले 10 अल्फ़ाबेट का यूज करके 3 वर्ड का एक अक्षर बनाना है। कितने वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का, वही हो जाएगा। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट थे, इसमें कितने हैं, 10 अल्फ़ाबेट हैं। तो देखो 3 लेटर कैन बी वर्ड, 3 अक्षरों का कोई वर्ड बनाना है। एक बार में तो क्या है, नो लेटर रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट मतलब जो पहले पार्ट में भी हमने बिना रिपीट के किया था, जैसे यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे ए दोबारा नहीं आएगा। तो पहले 10 में से यहाँ पे कोई सा भी आ सकता है, पहले में तो कोई भी आ सकता है। फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड बाय 10 वे, और जो सेकंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड बाय, देखो यहाँ पे 10 में से अब यहाँ पे जो अक्षर आ गया है वो यहाँ नहीं आ सकता, तो कितने वे हो जाएंगे, 9 वे। उसके बाद यहाँ पे आने के लिए कितने हो जाएंगे, 8 वे। तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में लेटर कैन बी रिपीटेड, दोबारे में क्या कह रहे हैं, लेटर रिपीट हो सकता है। जो यहाँ लेटर आ गया है, देखो यहाँ पे 3 लेटर दे रखे हैं, यहाँ जो लेटर आ चुका है, यहाँ लेटर आ चुका है, जैसे 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा भी जो लेटर आया है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते। तो यहाँ पे भी 10 वे हो जाएंगे और यहाँ पे भी 10 वे। तो इसको क्वेश्चन ये दोनों पार्ट आप खुद कर लेना, बिल्कुल सेम यहाँ पे लाइनिंग रहेगी। फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड, और यहाँ पे देर आर कितने 10 अल्फ़ाबेट्स, और टोटल नंबर ऑफ वे आ जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 लेके चलते हैं। हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट? हाउ मैनी कितने, नंबर आर बिटवीन द 100 एंड 1000 इन द ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट। 3 डिजिट का कोई नंबर बनेगा 100 से लेकर, अगर मैं 1000 के बीच की बात करूं तो यहाँ से 101 से लेकर 999 तक के वर्ड हैं। तो इनमें 3 अक्षरों का ही लेटर होता है। नंबर आर देयर 3 लेटर, 3 बिटवीन 100 एंड 1000 इन विच ऑल द डिजिट, सभी जो डिजिट हैं आर डिस्टिंक्ट, सभी डिजिट क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होनी चाहिए, सभी क्या होनी चाहिए, अलग। जैसे ये 1 है 01, तो ये वाला 1 दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे 012, ये क्या है, डिस्टिंक्ट, सभी वर्ड क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या बनाना है, ये वर्ड बनाना है। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इस वर्ड को। तो देखो अब लिखते हैं हमें इसके लिए, तो वर्ड बनाने हैं ऑल द वर्ड बिटवीन 100 एंड 1000, किसके बीच में बनाना है, 100 एंड 1000 के बीच में। और नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट, तो पॉसिबल डिजिट क्या है, देखो नंबर्स बनाने के लिए तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के ये नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1
2 3 सो ऑन 9 तक ये डिजिट हो जाएंगी, इनके लिए डिजिट कर सकते हैं। और दूसरा एक बात और लिख सकते हैं, देखो अगर हमारे पास 3 अक्षरों का कोई वर्ड बनाना है, जैसे 3 अक्षरों का कोई वर्ड बनाना है, अगर मैं यहाँ पे 0 आ जाए, अगर 100 प्लेस को डिजिट बनाने के लिए कितने वे हैं ये बताना पहले। तो द 10 देन हम कह सकते हैं द हंड्रेड्स प्लेस कैन बी filled up with the 9 digit of 1 to 9। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 100 ये वाला जो प्लेस है, एक तो ये होता है वंस डिजिट होती है, और ये होती है टेंस, और ये होती है 100। तो 100 वंस डिजिट में तो हम कह सकते हैं कि कोई सा भी नंबर आ सकता है, यहाँ 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 0 लिख दूँ तो क्या वो 3 वर्ड्स का नंबर बचेगा? वो नंबर ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप विद 9 डिजिट 0 ऑफ 1 to 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसके कितने वे हो जाएंगे पहले नंबर को फिल करने के लिए, तो इसके वे हो जाएंगे इन 9 वे। तो इसके 9 वे हो जाएगी द टेंस डिजिट कैन बी फिल्ड अप विद इजिकल टू में कितने वे से हम इसको फिल कर सकते हैं टेंस डिजिट को। देखो यहाँ पे अब ये क्या कह रहे हैं, डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर होने चाहिए। जो यहाँ नंबर आ चुका है वो नंबर यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर हमारे पास 9 में से कोई नंबर आ सकता था, अब यहाँ पे कितने बच गए, 10 में से आ सकता है, क्योंकि अभी की बार यहाँ पे 0 भी आ सकता है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता था। यहाँ पे तो हमें 1 से लेकर 9 तक के नंबरों में से एक नंबर सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे 0 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट में से, लेकिन यहाँ पे कोई एक नंबर आ चुका होगा, वो नंबर हम सिलेक्ट दोबारा नहीं ले सकते। तो इसको 9 वे से हम दोबारा है 9 ही वे क्यों आए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 0 को हम नेगलेक्ट कर रहे थे, 1 से लेकर 9 नंबरों तक के वर्ड को यहाँ सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्ड कितने हो गए, 0 से लेकर 9 तक हो गए। अब ये 10 वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आया है, जो पहली जगह पे जो वर्ड आया है वो यहाँ पे दोबारा में नहीं लेना, इसलिए यहाँ पे कितने वे हुए, 9 वे। द यूनिट प्लेस कह सकते हैं हम, यहाँ प्लेस भी लगा सकते हैं। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विद, तो किससे फिल्ड कर सकते हैं यूनिट प्लेस को, कितने वे रह जाएंगे। यहाँ पे अगर 9 वे है, यहाँ पे 9 तक की संख्या आ चुकी है, तो यहाँ पे कितने वर्ड बच जाएंगे, 8 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 9 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, ये टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। उसके बाद आप इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 12th क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कर लेना, बाकी आगे नेक्स्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड ऑफ 3 डिजिट 100 और 1000 इन ऑल डिजिट। इसमें ऑल डिजिट की जगह हमारे पास उसमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें 2 और 9 का यूज करना है, 2 और 9 का यूज करके ये वर्ड बनाना है, 2 और 9 का यूज करके ये वर्ड बनाना है। लेकिन उसमें ये डिस्टिंक्ट्स का रूल नहीं दे रखा है कि डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर हो। 2 और 9 के वर्ड का यूज करके 3 अंकों की संख्या बनानी है, और अलग का नंबर दे ही नहीं रखे। तो 100 प्लेस पे कितने हैं, 2 वे है, और टेंस प्लेस पे भी कितने वे हो जाएंगे, 2 वे हो जाएंगे, और यूनिट प्लेस पे भी कितने वे हो जाएंगे, 2 वे। तो टोटल कितने हैं, 8 वे हो जाएंगे ये नंबर बनाने के लिए। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 तक, और आप इसको सोल्व कर लेना। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।